अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये स्टोरी भी बहुत बहुत ज़्यादा हॉरर है और हमारे एक रिश्तेदार है तो वो कहता है कि हमारे घर वाले सारे जो है फंक्शन पे गए थे। वैसे औरतों का ये होता है कि जब कोई फंक्शन हो तो पीछे नहीं देखती कि यार घर खाली है या कौन रह गया है पीछे घर में। इस तरह मेरे साथ भी कई मरतबा हुआ है। मैं किसी जगह पर नहीं जा रही तो मेरे सारे घर वाले, मतलब मैं हैरान हैरान सबको देख रही होती हूँ। कभी एक कमरे में जाती हूँ, वहाँ भी लोग बैठे खुद को तैयार कर रहे होते, मेकअप शेकअप ये पार्लर्स लगे होते, दूसरे तीसरे चौथे। यार मैं हैरान, सबके बीच में बच्चों की तरह एक एक को देख रही थी कि कौन ऐसा कहेगा कि ये बच्ची नहीं जा रही, इसके साथ घर में कौन ठहरेगा। तो सब लोग निकल जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ कोई अपनी लिए खाना वाना जो है वहाँ फ्रिज में रखा है वो खा लेना, वो गर्म करना, बात ख़त्म। हाँ ज़्यादा गैस वैस ये चीज़ें नहीं लगाओ और चूल्हों से दूर रहा करो, बिजलियों में भी ज़्यादा उंगलियाँ नहीं डाला करो। बस मैं हैरान सबको देख रही होती हूँ कि यार मेरे पीछे से आवाज़ें दे, कब तक आओगे तुम लोग, शाम से पहले पहले आना, मुझे डर लग रहा है। अच्छा अच्छा आ जाएंगे। और फिर जो है शाम रात के 9-10 बजे ये काफ़िला पहुँच जाता है घर पे। और आते हैं तो ऐसा भी नहीं कहते कि ये रह गई थी, सब मुझे इग्नोर करके जैसे वहाँ कोई मौजूद नहीं। मैं कभी डर जाती हूँ कि मैं कोई जिन हूँ, किसी को नज़र नहीं आ रही, सब अपने कमरे में, हाँ कम वक्त हो, थक गई हो, जाओ यहाँ से, सोना है मुझे। सब इधर उधर भाग रहे थे, अपने कमरों में घुस जाते और मैं उसी जगह पे कीड़ी तमाशा देख रही होती हूँ। इसलिए मैं, ये लोग जहाँ भी जाते हैं मैं जान मुझे तो मुझे भी जाना है भाई, मुझे नहीं रहना घर में। तो ये होता है। तो हमारे एक रिश्तेदार कहते हैं कि इसी तरह हर वक्त फंक्शन लोग जाते थे। तो हम इस घर में नए नए आए थे और हमारा बहुत प्यारा घर है। मतलब जब इन्होंने लिया तो नए नए आए थे, तो वो कहता है कि मैं पीछे रह गया, ये सब लोग फंक्शन में चले गए। अब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आधी रात हो गई। मतलब आधी रात का मतलब शाम से थोड़ा सा मतलब लेट, यानी अंधेरा फुल छाया हुआ था और लोड शेडिंग। ओ भाई वो ये जो डरावनी सारी स्टोरीज होती है इसमें लोड शेडिंग का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो लोड शेडिंग तो थी, तो लाइट चली गई थी, तो मैंने मोबाइल जो है, जो टॉर्च थी वो मैंने लगाई, ठीक है। अब मैं मोबाइल पे लगा हूँ, टॉर्च लगाया है सामने की तरफ और मैं इस तरह मोबाइल में गेम खेला हूँ। उस वक्त में ये सांप वाला गेम बहुत ज़्यादा नोकिया पे होता था, वो जो सांप बड़ा बड़ा होता जा रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं वही गेम खेल रहा था, तो नोकिया मोबाइल पे। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे जो लाइट तो मैंने लगाई थी सामने दीवार पर, उसकी बरामदे की दीवार पर उसकी जो रोशनी थी वो पड़ रही थी, तो जैसे कोई सामने से गुजरा हो। दोस्तों ये कई मरतबा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन खैर मेरा वाला इतना संजीदा नहीं था, ये काफ़ी वो हॉरर है। तो उसने कहा कि मैंने पहले तो नोट नहीं किया, लेकिन दोबारा जब कोई साया गुजरा तो मैंने अचानक अपनी आंखें ऊपर की। लेकिन चूंकि मैं मोबाइल को ज़्यादा देख रहा था, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप ज़्यादा रोशनी में होते हो तो अचानक अंधेरे में आते हो तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि गुफ अंधेरा ही नज़र आता है। तो उसने कहा कि मैंने तो अपना जो है सर ऊपर किया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मोबाइल की स्क्रीन को ज़्यादा देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है रोशनी वाली चीज़ें नज़र आती, अंधेरी वाली नहीं। तो मैं काफ़ी डरा, तो खैर मैंने कहा खैर कोई नहीं है। मैंने इधर उधर मोबाइल की टॉर्च जो है घुमाई, कोई नहीं था, तो मैं फिर जो है अपने मोबाइल में लग गया। तो अब मैं मोबाइल पे लगाऊँ, अचानक मुझे फिर फील हुआ कि कोई आया, खड़ा हुआ सामने और फिर गुज़रा, दूसरी साइड पे निकल गया। तो मैंने फिर मोबाइल की टॉर्च ऐसे ऊपर की, मैं देख रहा था कि यार बार बार कौन आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा डर गया। तो अब ये होता है कि जैसे ही मैं डरा तो मैं बाहर आया कमरे से, मैंने इधर उधर जो है घुमाया पूरा टॉर्च, तो कोई नहीं था, कोई नहीं होता। यही तो जिन्नात का मसला होता है कि फिर कोई नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं फिर आ गया और मैं बैठ गया। अब मैं थोड़ा मतलब होशियार हो चुका था, मैं मोबाइल की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो लाइट मैंने उसी दीवार पर जो चमक पड़ रही थी वहाँ देख रहा था। तो अचानक मुझे फील हुआ जैसे मेरे कमर पे किसी ने, मतलब वो होता है ना अक्सर आप लोग को ऐसा फील होता है जैसे कोई चीज़ रेंग रहा हो, लेकिन जब आप अचानक हाथ डालते हो तो कुछ नहीं होता, जैसे कोई चपकली वगैरह से मुझे बहुत डर लगता है। तो अक्सर जब मेरे साथ होता है तो मैं जल्दी इसी तरह अपने कमर पे हाथ पैर देती हूँ कि कोई चीज़ तो, मतलब कोई चपकली वगैरह तो नहीं है या लाल बेग। तो खैर उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भारीपन फील हुआ।
तो उसने कहा मुझे भारीपन फ़ील हुआ, जैसे मेरे पीछे कोई बैठा है, और बाकायदा मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि दोस्तों ये मेरे साथ होता है। असल में आप नीचे देख रहे हो या किसी भी चीज़ पर आप लोग अपने जब आइज़ को मतलब फ़ोकस करते हो तो लेफ़्ट और राइट साइड आपको बाकायदा नज़र आता है, मुकम्मल नहीं लेकिन आपको लगता है कि वहाँ मतलब कोई हिल रहा है। जब आपका कोई बहन भाई वहाँ बैठा हो, वो हिल रहा हो, तो वो आपको वैसे ही नज़र आता है, हालांकि आपकी नज़रें किसी और चीज़ पे फोकस होती है। तो ये मैंने भी ज़्यादातर नोट किया है। तो इसी तरह बाकायदा आपको नज़र नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो हिलाने और वो हरकत से पता चलता है कि बंदा हिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खा रहा है, वो चीज़ें आपको नज़र आ रहा होता है। तो उसने कहा कि मुझे बाकायदा, मैं तो सिर्फ उस दीवार को बिल्कुल सामने मेरी आंखें फोकस थी, लेकिन अब मेरा ध्यान पूरा पीछे चला गया था, सिर्फ मेरी आंखें उस दीवार पे थी। तो मुझे बाकायदा इस तरह अपने लेफ़्ट राइट पर कोई साया सा महसूस हो रहा था, जैसे इतना बड़ा हो मेरे पीछे बैठा है कि वो राइट साइड से भी मुझे नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड से भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बैठा है। तो मैं काफ़ी मतलब घबरा गया। मैं अब ना उठ सकता हूँ, ना मैं मतलब भाग सकता हूँ। मेरे जो है बिल्कुल पसीने निकलना शुरू हो गए, और वो चीज़ हिल रहा था, और मेरे बाकायदा मेरे कमर पे जैसे कोई रेंग रहा हो। मैं ज़्यादा डर के मारे वहाँ कमर पे हाथ भी नहीं फेर सकता था कि अब कोई चीज़ हो मुझे पकड़ लेगा। तो अचानक ये मतलब एहसास जैसे आया, मैंने सोचा यार भागो, या तो भागो, चलो ये चीज़ या तो तुम्हें पकड़ेगा और या पीछे रह जाएगा। तो मैं भाग गया। भागते भागते मैं जैसे ही सीढ़ियों के करीब आया तो वहाँ बिल्ली बैठी थी। तो बिल्ली ने जैसे ही मुझे वो मुझसे डरी, वो बिल्ली ऊपर की तरफ मतलब चिल्लाने लगाते हुए वापस मेरे पाँव पे आ गए, और मैं नीचे चला गया। वो बिल्ली भी मेरे साथ साथ सीढ़ियों पर से उतरने लगी डर के मारे। तो कई बार मेरे पाँव के नीचे वो भी, यानी अजीब सा एक माहौल बन गया। और मैं जैसे ही टर्न ली और दरवाज़ा खोला, बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे, हमारे मोहल्ले के लोग। तो मैं वो सब मेरी तरफ देखने लगे, यानी मैं इतनी शिद्दत से मैंने दरवाज़ा खोला था, और यानी एक चिल्लांग लगाई थी बाहर की तरफ के। वो सब मेरी तरफ देखे कि इसको क्या हुआ। तो मैंने थोड़ा खुद को सेट किया मैंने कहा यार वो, तो वो सब हंस पड़े कि डर गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं डरा भाई, लाइट नहीं थी, ये जो बिल्ली थी, शुक्र है बिल्ली ने मेरा बहाना बनाया कि बिल्ली को भगा रहा था, इसने काफ़ी तंग किया हुआ है तो इसलिए। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये बिल्ली तो अभी जो है कभी एक घर में घुसती, कभी वो बिल्ली आज तक की है दोस्तों, वो बिल्ली कभी एक घर में घुसी, वो वहाँ की बहुत आदी हो चुकी है। तो उसने कहा कि मेरा थोड़ा-सा वो बन गया, और मैं बिर वहाँ खड़ा था गेट के करीब। तो जैसे मेरे घर वाले आए तो बाकी किसी को तो मैं कुछ नहीं कह पाता, लेकिन माँ जो है, माँ बहुत बेचारी होती है, इस पर हर कोई अपना जो है बढ़ा देगा। तो मैंने उसको इतना, मैंने कहा यार तुम लोग जाते हो, पीछे पलट के नहीं देखते कि एक बंदा रह गया है, लाइट चली गई है, इतनी रात है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत, वो डर जाएगा, नया नया घर है हमारा। और मेरी उम्र उस वक्त उसकी उम्र इतनी नहीं थी, यूँ ही वो कहता है यूँ ही कि 18-19 साल का था मैं। यार 18-19 का तो मैं फिर भी कहूँगी बच्चा था, यानी इतने मतलब लड़के और लड़कियां जो है डरती है, क्योंकि मैं खुद ऐसी एज में काफ़ी ज़्यादा मतलब डरती थी, बचपन वगैरह मेरी बहुत होती थी। ये यंग, इसको मैं यंग कभी नहीं कहती। तो वो कहता है मैं बहुत ही डरा था इससे, और बस फिर ये मेरे साथ हो गया। और फिर मैंने घर वालों को खूब जो है डांटा, जिसकी वजह से फिर ये लोग बहुत कम जाते थे, अगर जाती भी रहे किसी एक दो बंदे को ज़बरदस्ती घर में जो है ठहरने के लिए मजबूर करते थे कि आप लोग ठहर जाए, वो फिर डर जाएगा इस तरह। तो ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद हो और आप लोगों को अच्छा लगता हो भाई, तो वॉच किया करें। मज़ीद इस पर बहुत सारी स्टोरीज़ पड़ी है जिस पर बहुत कम व्यूज़ है, तो खुदारा वो भी ज़रा वॉच करें, वो इससे भी ज़्यादा हॉरर है। और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।